अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना अफजल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम हिस्ट्री का सफ़र। आज मैं आपके साथ थोड़ा सा महाराजा रणजीत सिंह की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करूँगा। महाराजा रणजीत सिंह साहब को समझने से पहले पंजाब की जो तारीख़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। महाराजा रणजीत सिंह ने जब लाहौर पे कब्ज़ा किया उस वक्त लाहौर जो है वो 3 सिख सरदारों ने आपस में बांटा हुआ था, गुजर सिंह, सूबा सिंह और लैना सिंह। और इनका काम क्या था? लूट मार, दुकानों से पैसे ज़बरदस्ती लेने, लोगों को तंग करना, लोगों के घरों से चीज़ें उठानी। ये लोग इस हद तक तंग आ चुके थे कि फिर गुजरांवाला में महाराजा रणजीत सिंह के साथ इन्होंने रब्ता किया। महर मुहक्कमुद्दीन, महर शराफुद्दीन और शादी खान, ये बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे लाहौर के, जो काफ़ी इनके साथ हिंदू और सिख भी थे। उनको ये लेके गुजरांवाला गए और वहाँ जाके महाराजा रणजीत सिंह के साथ इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह साहब को रिक्वेस्ट की कि आप लाहौर में आए और हमारी जो है बंगी मिसल के जो चोर हैं जिन्होंने हमें तंग किया उनसे जान छुड़ाए। फिर 5 जून 1799 को महाराजा रणजीत सिंह जो है वो पहले दिन लाहौर पे अटैक करता है दिल्ली दरवाजे से, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलती और ये वापस हज़रत शाह बिलावल साहब के जो मकबरा है वहाँ चला जाता है। उनकी बड़ी ये जो है तज़ीम करता था उनकी, हज़रत शाह बिलावल की। अगले दिन इनकी जो सास है सिदा कौर, वो महाराजा रणजीत सिंह को कहती है कि मैं आज दिल्ली गेट से हमला करूँगी, आप जो है लोहारी दरवाजे से हमला करें। और ऐसा ही होता है। मुहक्कमुद्दीन जो होता है, क्योंकि वो प्लानिंग थी, जब ये लोहारी गेट पर जाता है तो मुहक्कमुद्दीन लोहारी दरवाज़ा जो है उसको खोल देता है। महाराजा रणजीत सिंह 2 दिन जो है वो लाहौर के सराउंडिंग में सबसे पहले वो किला गुजर सिंह पे हमला करता है, गुजर सिंह का जो इलाका है उसको कैप्चर करता है। फिर नवाकोट सामनाबाद जो साइड है वहाँ पे जो है वो सूबा सिंह था, उसको भी काबू करता है। फिर लाहौर के अंदर दाखिल हो गई, ये लैना सिंह को काबू करता है और लैना सिंह को 700 साथियों समेत गिरफ्तार करके हजूरी बाग में लाया जाता है। जहाँ पे उस वक्त तो खैर ये हजूरी बाग नहीं था, खाली ये एक लॉन था वहाँ पे। तो लोग कहते हैं कि इनको सज़ा दी जाए, लेकिन महाराजा जो है एक टॉलरेंट एटीट्यूड के ज़रिए उनको जो है छोड़ देता है और उनको कहता है कि मुझे लाहौर में आप नज़र ना आए। तो इस तरह वो कसूर साइड पर जो है वो चले जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जब हुक्मरान बनता है तो लाहौर के मुसलमानों के साथ, हिंदुओं सिखों के साथ राजा साहब के मुद्दे होते हैं 2-3। सबसे पहले जो है हमें अफगानों के हमलों से बचाया जाए, दूसरा हम अफगानों की जो लूट मार है उससे बचाया जाए, और तीसरा जो हमारी मजहबी इबादत गाहें हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। ऐसा ही होता है। महाराजा रणजीत सिंह के मुतल्लिक़ ज़्यादातर जो कहानियाँ बनाई जाती हैं वो गलत है। उन्होंने मस्जिदों के वजीफ़े भी लगाए, मंदिरों के वजीफ़े भी लगाए, चर्चों के भी लगाए और गुरुद्वारों के भी लगाए थे। और 40 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने किसी भी मजहबी जो इबादत गाह उसको नुकसान नहीं पहुँचाया। ये जो कुछ तारीख में हुआ है मस्जिदों के अंदर, ये जो सिखा शाही का दौर है जिसमें लैना सिंह, गुजर सिंह और सूबा सिंह, उसके दौर में ये सारे मामला हुए हैं। ये हमें समझना चाहिए इसको। महाराजा रणजीत सिंह जो है इसकी ज़िंदगी में जितने भी इसका जो पीरियड था वो बड़ा अच्छा पीरियड था। और यहाँ से आप लोग अंदाज़ा करें कि महाराजा साहब के पीरियड में जो यूरोपीय लोग थे वो यहाँ पे आके नौकरियाँ किया करते थे। और यहाँ का जो नानक शाही सिक्का था वो 13 पाउंड के बराबर जो है कहा जाता है। और महाराजा साहब के पीरियड में जब उन्होंने इक़्तिदार लिया तो गंदम और चावल का जो रेट था 40 साल के बाद भी वही का वही था। महाराजा साहब के पीरियड में पूरे लाहौर में 40 साल जो है किसी के घर में कोई चोरी नहीं हुई, किसी से ज़बरदस्ती को टैक्स नहीं लिया गया, किसी को बिला वजह तंग नहीं किया गया। और महाराजा साहब का जो 40 साल पीरियड है उसमें किसी को कत्ल नहीं किया गया। महाराजा साहब ने बेसिकली जब ये डायनेस्टी को फाउंड किया खालसा को, तो पहले गुजरांवाला को 3-4 माह के लिए कैपिटल अनाउंस किया। फिर लाहौर के शाही किले में अपनी राजधानी जो है उसको करार दिया।
और इसी किले में उन्होंने जो ज़िंदगी जो 40 साल उनका पॉलिटिकल कैरियर है वो इसी किले के अंदर गुजरा और उनकी डेथ भी इसी किले के अंदर हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह का एक बहुत बड़ा कारनामा यह है कि अफगानी जो लूट मार के लिए आया करते थे उनके लिए जमरूद का जो किला वो हरी सिंह नलवा के कहने पर जो है उसको बनाया गया और उसी किले में 1838 को हरी सिंह नलवा जो था उसको भी अकबर खान ने कत्ल कर दिया था। और आज जो ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, इसकी जो असल ये जो लाइन खींची गई थी ये महाराजा रणजीत सिंह के पीरियड में जो है वो बनाई गई थी, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान उस वक्त इंडिया और अफ़गानिस्तान को अलग करती थी, आज जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। बाद में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसी जो ड्यूरेंट लाइन थी उसी को जो है फिर इसी लाइन को ड्यूरेंट लाइन का जो है वो नाम दे दिया, क्योंकि मेजर ड्यूरेंट जो था उसने इसको अफ़गान हकाम के साथ बैठ के जो है फाइनलाइज किया था। महाराजा रणजीत सिंह के मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उसके दौर में वो खुद जो है अनपढ़ बादशाह था, लेकिन उस बंदे ने पढ़ाई के लिए बहुत जो है वो उस वक्त काम किया और बाकायदा एक कायदा जारी किया था और उस कायदे की हर बंदे को हुक्म दिया कि 5-5 कापियाँ लिख के ये लोगों में डिवाइड की जाए ताकि हर बंदा जो है पढ़ लिख सके। महाराजा रणजीत सिंह के जो मिनिस्टर थे फ़कीर अजीज़ुद्दीन, उस वक्त जो है वो इंग्लिश बोल भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो मुज़ाकरात होते थे वो जो है फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब जो है वो इसको सारा जो है वो देखा करते थे। और महाराजा रणजीत सिंह का जो पोता था नौनिहाल सिंह, वो इंग्लिश लिख भी सकता था और इंग्लिश पढ़ भी सकता था। महाराजा रणजीत सिंह की जो ज़िंदगी है उस वक्त तक तो खालसा जो राज था वो ठीक चलता रहा, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ होती है 27 जून 1839 को इधर लाहौर के किले में, तो उसके बाद खालसा डायनेस्टी कोलैप्स क्यों करती है। इक़्तिदार जो बाद में जो इक़्तिदार था वो औरतों और बच्चों के पास चला गया, मैच्योर कोई सियासतदान नहीं मिला इनको अपनी इसमें जो रजीम थी पीछे उसमें। खड़ग सिंह एक कमज़ोर और याश हुक्मरान निकला, ज़्यादातर वो नशे में भांग में अफीम इस्तेमाल करता था। नौनिहाल सिंह जो है वो ध्यान सिंह के हाथों जो है वो खिलौना बन गया और उसका नुकसान ये हुआ कि वो मैच्योर ना हो सका और उसको डोगरा जो थे उन्होंने ये बुर्जी बाहर रोशनाई ग्रेड की उसके सर में गिरा के तो उसको जो है कत्ल कर दिया। उसके बाद जो इक़्तिदार है फिर वो चांद कौर के पास चला गया। चांद कौर की जो लड़ाई थी वो शेर सिंह के साथ होती रही। इस तरह सिख जो खालसा राज था वो ख़त्म हो गया। जब शेर शाह अपनी भाभी को कत्ल करने के बाद हुक्मरान बना तो वो एक मैच्योर जो है वो सियासतदान नहीं था, लीडर नहीं था। ज़्यादातर वो खुशबू वाले कपड़े खुशबू लगाता था और उसकी जो फ़ौज थी उसकी प्रॉपर कोई तनख्वाह भी नहीं होती थी क्योंकि ख़जाना खाली हो चुका था। तो ये महाराजा शेर सिंह ने अपनी फ़ौज के लिए बड़ा एक अनोखा आर्डर जारी किया था कि ख़जाने में कोई पैसा नहीं है तो आप लोग हर महीने के बाद जो दुकानें हैं और जो बाज़ार है लूट लाट के तो आप अपना जो है गुजारा किया करें। और यही वजह थी जो लाहौर के लोग थे वो उसकी पुलिसियों से जो है वो तंग आ चुके थे। शेर सिंह के मरने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया था कोट ख्वाजा सईद में परेड के दौरान सद्दा वालिया ने। उसके बाद जो है फिर वो जो दलीप सिंह था उसको आर्जी तौर पे बिठाया गया, वो बहुत यंग था। तो जो महारानी जिंद कौर थी उसको जो है वो उसका रीजेंट बनाया गया। लेकिन इस तरह जो डोगरे थे उनकी साजिशों से ये जो सिख डायनेस्टी थी ये आस्ता आस्ता जो है वो ख़त्म हो और इस तरह 1849 में महाराजा रणजीत सिंह की एक मजबूत रखी हुई फाउंडेशन जो थी उसको ब्रिटिश के हाथों जो है उसके अगले जानशीन जो है वो लायक निकले और जो ब्रिटिश डायनेस्टी थी जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिख खालसा राज को ख़त्म करके हमेशा के लिए लाहौर पर कब्जा कर लिया। और ये महाराजा रणजीत सिंह की जो मजबूत तरीन हुकूमत थी बाद में उसको जो है इस तरह नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसके जानशीन जो थे वो टोटली निकम्मे और नालायक थे।